नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबरें आ रही हैं वो पंजाब से जुड़ी हैं। आपने देखा कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी के भीतर किस तरीके से द्वंद्व चल रहा है, कैसे कांग्रेस पार्टी के नेता हाईकमान के फैसले पर सवाल उठा रहे थे और कैसे चरणजीत सिंह चन्नी की लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में एक गठजोड़ बन गया था नेताओं का कि वो इस फैसले की मुखालफत खुलेआम कर रहे थे, मीडिया के सामने कर रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि भैया कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं चलेगा। खूब विरोध किया चरणजीत सिंह चन्नी के साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पंजाब के सुखजिंदर सिंह रंधावा, राणा गुरजीत, कई सारे नेता आशू उनके साथ इकट्ठा दिखे। अब राहुल गांधी उस वक्त विदेश में थे। सवाल उठे, भाई क्या होगा, क्या होना चाहिए। खैर, फाइनली क्या हुआ? फाइनली ये हुआ कि राहुल गांधी वापस लौटे और लौटने के बाद बैठकों का दौर हुआ। पहला राउंड जो हुआ उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल से बातचीत हुई और डिटेल में बातचीत की गई, फोन पर इधर उधर बात की गई। दूसरे राउंड में भूपेश बघेल को रायपुर से बुलाया गया, वो दिल्ली आए और फिर से बातचीत हुई। उसके बाद फिर एक राउंड हुआ जिसमें पंजाब के नेताओं को बुलाया गया, प्रताप सिंह बाजवा, राजकुमार वेरका समेत कुछ नेताओं को बुलाया। और फिर हुआ अंतिम दौर की बातचीत का सिलसिला शुरू, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा और उनके कुछ समर्थकों को बुलाया गया। उसके बाद विजेंद्र सिंगला को भी बुलाया गया। मतलब यह है कि जिन नेताओं के साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं हाईकमान ने पहले बातचीत की थी, उन्हीं को दोबारा से बातचीत के टेबल पर बुलाया और उस फैसले से क्या समस्या है उस पर डिटेल में बातचीत की। अब सवाल ये उठा कि भाई समस्या क्या है, ये बताया जाए। तो जब समस्या नेताओं ने बताई तो हाईकमान की तरफ से ये कहा गया कि आप लोगों ने जो व्यवहार किया है वो पार्टी के हित में नहीं है, उससे पार्टी हाईकमान का भी नुकसान हुआ है और आपका व्यक्तिगत तौर पर भी उसमें नुकसान है। कांग्रेस पार्टी अगर हार जाती है चुनाव तो उससे आपको कोई फायदा नहीं है, आपको नुकसान होगा। हाँ, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अगर आप लोग इस तरह की सार्वजनिक बयानबाजी करना चाहते हैं तो उसका इलाज नहीं है, लेकिन इस तरह के बयान आपके राजनीतिक सेहत के लिए, आपके राजनीतिक करियर के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक। तो जब ये बात कही गई तो उसके बाद जाहिर है सारे नेता बैकफुट पर आए और राहुल गांधी ने बार बार ये बात कही और कल और इस बात को दोबारा दोहराया गया पार्टी की बैठक में कि चरणजीत सिंह चन्नी ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बारे में ज्यादा संदेह नहीं है अगर पार्टी को बहुमत मिलता है और सरकार बनती है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में बहुत बड़े नेता हो ऐसा नहीं है, लेकिन आज की तारीख में वो सबसे बड़े नेता हैं। पंजाब में सबसे बड़े नेताओं में शुमार हैं चरणजीत सिंह चन्नी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो पूरे पंजाब के नेता हों ये बात भी मानने की नहीं है। लेकिन जितने नेता अवेलेबल हैं उनमें वो एक मजबूत नेता हैं भाई, उनकी छवि अच्छी है। पैन पंजाब प्रेजेंस नहीं है लेकिन बाकी नेताओं से ज्यादा प्रेजेंस है। पूरे पंजाब में लोग उनको पसंद नहीं करते होंगे लेकिन बाकी नेताओं से ज्यादा करते हैं। एक कम से कम दलित चेहरा है तो जाहिर है पार्टी के पास एक सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला जिसको लेके चलती है उसको भी आगे बढ़ाने का मौका है। तो चरणजीत सिंह चन्नी कुल मिलाकर एक ऐसा चेहरा है जो पार्टी को सबसे ज्यादा इस वक्त सूट कर रहे हैं। दूसरा, भाई पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तो, और अभी उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, तो तमाम चीजें जो हैं वो उनको कहीं ना कहीं सूट करती हैं, उनके हित में जाती है। अब सवाल ये उठा कि फिर ये जो बातचीत की गई और बाहर जो बयानबाजी की गई उसका नुकसान हुआ है, तो ऐसे में जिन लोगों ने नुकसान किया है उनको फायदा कैसे दिया जाए। तो उस पर यह कहा गया कि आप बाहर जाएंगे, मीडिया के साथ बातचीत करते हुए बताएंगे कि हमारे कोई मतभेद नहीं है, हमने पार्टी के सामने अपनी बात रखी। वही हुआ, चन्नी बाहर आए और उन्होंने बताया। अब देखिए, चन्नी को यह बात साफ साफ बता दी गई है कि अब इस नेतृत्व परिवर्तन की संभावना नहीं, बीच का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर आप नंबर 1 हैं अगर सारी परिस्थितियां अनुकूल रही तो ऐसे में जरूरी है यूनाइटेडली हम लोग इस फाइट को लड़ें और चन्नी को सीधे तौर पर चेहरा ना बनाकर हम लोग चुनाव में चन्नी के बारे में चर्चा करें। अगर चेहरा बनाया गया तो उससे चरणजीत सिंह चन्नी को नुकसान है, साथ ही नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी के संभावनाओं को भी, क्योंकि कांग्रेस इस बात को मानती है कि जिस व्यक्ति को चेहरा बना दिया गया उसके खिलाफ बीजेपी
अकाली दल, आम आदमी पार्टी जबरदस्त कैंपेन लॉन्च कर देंगे, शायद उसको संभाल पाना बीजेपी कांग्रेस के लिए संभव नहीं। तो ऐसे में चन्नी ने सामने आकर यह बात कही, उन्होंने दोहरा दिया कि भैया मेरा कोई मसला नहीं है, आई एम फाइन, पार्टी का जो फैसला होगा, हमने पार्टी के हाईकमान के सामने एक बार फिर से अपनी बात रख दी है और हमें पार्टी का हर फैसला मंजूर है। बड़ी बात उन्होंने कही कि राहुल गांधी मेरे नेता हैं, पंजाब में महबूब नेता हैं और हम लोग वो करेंगे जो राहुल गांधी कहेंगे। ये तमाम बातें उन्होंने दोहराई। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये घटनाक्रम जो था, इसका लाभ हानि किसको हुई? कांग्रेस को इसका नुकसान हुआ। अब देखिए, इस बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो ये बात पाते हैं कि मेरा अपना जो मानना है कि इससे कांग्रेस को फायदा हुआ, पूरा फायदा। कैसे हुआ? कांग्रेस पार्टी ने आज की तारीख में जो चुनाव लड़ने का मन बनाया है वो है राहुल गांधी के चेहरे पर पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी पंजाब में पंजाब के लोकल यूनिट के नेताओं के मुकाबले में कहीं ज्यादा क्रेडिबल फेस है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण यह है कि भाई राहुल गांधी के चेहरे पर जब चुनाव लड़ा जाएगा तो राहुल गांधी के कद को और बड़ा किया जाए और ऊंचा किया जाए, जिससे उनका कद भी बड़ा हो और पार्टी की संभावनाएं भी बढ़ें। तो उसके लिए जरूरी है कि राहुल गांधी को एक ऐसे लीडर के तौर पर पेश किया जाए जो जैसे ही आए उन्होंने पार्टी के भीतर चल रहे पूरे लड़ाई को खत्म कर, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर है आज चर्चा ये हो रही है कि राहुल गांधी ने सब निपटा दिया 2 दिन में जैसे ही वो आए। चन्नी का क्या फायदा? देखिए, चन्नी का यह फायदा है कि चन्नी का कद इससे बहुत बड़ा हो। आज जो एक डिस्प्यूट चल रहा था कि रंधावा, चरणजीत चन्नी, राणा गुरजीत या दूसरे नेता वड़िंग, उनमें बड़ा नेता कौन है, तो अब यह तय हो गया कि दिल्ली में अगर राहुल गांधी बड़े हैं तो पंजाब में चन्नी बड़े हैं, तो उनका भी कद इससे बढ़ गया। तो दोनों पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनके कद में इजाफा हुआ इस पूरे घटनाक्रम से। अब पंजाब में आप बताइए, चन्नी के मुकाबले का लीडर दूसरा तो फिलहाल कोई दिख नहीं रहा जिसकी इतनी जनता के बीच से आवाज। हां, फिर मैं कह रहा हूं, केवल चन्नी के नाम की आवाज आ रही हो ऐसा नहीं है, चन्नी के नाम की भी आवाज आ रही है, लेकिन वो ज्यादा है। चन्नी के नाम को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब कुछ इलाकों में सुखपाल खैरा को भी लोग पसंद करते हैं, कुछ इलाकों में प्रताप सिंह बाजवा को भी पसंद करते हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो चरणजीत चन्नी इन सब में अव्वल हैं। बहुत अव्वल हैं ऐसा नहीं है, बहुत आगे हैं ऐसा नहीं, लेकिन सबसे आगे। तो चन्नी को इसका फायदा हुआ, राहुल गांधी को इसका फायदा हुआ, जाहिर है अल्टीमेटली इसका पंजाब कांग्रेस को फायदा हुआ। और चन्नी को यह बात भी कही गई है कि कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष आपको बनाया गया है, टिकटों के बंटवारे में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भी आप ही की रहने वाली है, तो टिकटों के बंटवारा भी वही करेंगे, कैंपेन को लीड वो करेंगे। चेहरा वो नहीं होंगे चुनाव के पहले, लेकिन अभी क्योंकि समय है चुनाव में, तो हो सकता है उस पर फैसला किया जाए बाद में, जैसे पिछली बार किया गया था। तो वो फैसला करना अभी बाकी है, बाकी बातें बता दी गई हैं। तो चन्नी ने अब ये समझिए कि बिल्कुल वो बाहर आकर जो उन्होंने बात कही है ठीक वैसी ही बात है जैसे राजा वड़िंग ने प्रधान बनने के बाद कही थी। उनको जब रिटेन किया गया तो राजा वड़िंग को अध्यक्ष पद जो है वो जब रिटेन किया गया उस पर, तो उन्होंने बाहर आकर कही कि मैं अध्यक्ष बन गया हूं लेकिन मैं दौड़ में नहीं हूं, मुख्यमंत्री की दौड़ में मैं दूर दूर तक नहीं हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं, पार्टी जो तय करेगी वही हो। यह बात उन्होंने कह दी थी। तो उसी तरीके से अब यह बात कहलवाई गई है कि आप मीडिया के सामने जाके बोलें, यह बात बोल दीजिए कि भैया मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं, जो फैसला पार्टी करेगी हम लोग उस पर सहमति जताएंगे। अब देखिए, अगर एकदम चरणजीत चन्नी यह बात कह दें कि राजा वड़िंग पार्टी अध्यक्ष है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो उनका अपना काडर जो है चन्नी का, उस पर, उसके मनोबल पर, उसके कॉन्फिडेंस पर एक मनोवैज्ञानिक नकारात्मक असर पड़ेगा। तो उसको भी ध्यान रखना है। चन्नी को व्यक्तिगत तौर पर भी बड़ा लीडर बनाना है और पूरे पंजाब में उनकी एक्सेप्टेंस बढ़े, इस तरह का एक कवायद भी करनी है। वो सारी बातें अभी की गई। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा स्क्रिप्टेड था, स्क्रिप्टेड ज्यादा था ये पूरा विरोध प्रदर्शन, बजाय कि ऑर्गेनिक होने की। और शायद इसीलिए इस तरीके से इसका पटाक्षेप होता हुआ दिख रहा है। तो लेकिन राजनीति तो देखिए चलती रहती है। अब कोई नया मुद्दा अगर पंजाब में आया कांग्रेस पार्टी के भीतर या दूसरी पार्टियों में, तो देखते। और कांग्रेस को यह फायदा भी हुआ कि पिछले 15-20 दिन से लगातार इसी मुद्दे पर चर्चा हो।
कांग्रेस की चर्चा होती रही, उसका बेनिफिट मिले। खैर, और कुछ आएगा तो जरूर आपके सामने हाजिर करेंगे। आपको गुजारिश है हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।